ये है अद्भुत अकल्पनीय कैलाश मंदिर, जहां हमें महाभारत और रामायण के प्रमाण मिले। तो आइए लेके चलता हूँ आपको रहस्यमयी एलोरा गुफाओं के अंदर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एलोरा केव्स के अंदर, जहां तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। मेन सिटी से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स के मेन गेट पर पहुंचते ही आपको महावीर कीर्ति स्तंभ दिखेगा और साथ ही लोकेशन ऑफ एलोरा केव्स का बड़ा सा बोर्ड भी दिखाई देगा, जिससे कुछ दूरी पर टिकट काउंटर मिलेगा। मात्र 40 रुपए एंट्री टिकट है, जिसके बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह है हमारी कुछ ऐसी टिकट जो कि एंट्री गेट से होते हुए पूरे एलोरा केव्स की परमिशन टिकट है। टिकट लीजिए भैया, थैंक यू। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट और राइट का डायवर्जन मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट है आपका 17 से 34, ये है 16 नंबर केव और 15 केव इससे पहले। चलिए कैलाश मंदिर से पहले 1 से लेकर 15 गुफाएं मैं आपको एलोरा की दिखाता हूँ। कुछ दूरी पे आके रास्ता खत्म है, जहाँ पे लिखा हुआ है केव नंबर 621। इसके अंदर जाना है, जहाँ से राइट जाएंगे हम 621 लेके चलते हैं आपको केव नंबर 1 से। एलोरा की अद्भुत बनावट एवं धार्मिक विशेषताओं की वजह से इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। ये है केव नंबर 1। यहाँ से शुरू होती है हमारी सारी केव्स की यात्रा। ये है केव नंबर 1, जहाँ पर ये सारी जालियां लगा तो दी गई हैं, लेकिन यदि आप जालियों के अंदर देखेंगे ऐसी ऐसी गुफाएं दिखाई देंगी जहाँ तक इंसान का जाना मुश्किल है। ये जो आप देख रहे हैं, इधर कहते हैं कि इंसानों को बांध के लटकाया जाता था। एलोरा की गुफाओं में करीब 34 बेहद आकर्षक गुफाएं शामिल हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये गुफाएं दुनिया की सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक मानी जाती है। अपनी अद्भुत शिल्पकारी एवं अद्वितीय बनावट के साथ अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए यह गुफाएं दुनिया भर में मशहूर हैं। ये है आपकी केव नंबर 3। एलोरा में लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं और सभी गुफाओं में चरणानंद्री पहाड़ियों पर बेसाल्ट की चट्टानों की खुदाई की जाती है। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खोली गई हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक गुफाएं जैन धर्म को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के दौरान बनवाया गया था। भारत विश्व भर में एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको बहुत सी विचित्र और ऐतिहासिक संरचनाएं देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में वेरूल, यह एक और नाम है जिसका एलोरा नामक स्थान पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई एलोरा की गुफाएं हैं। ये थी केव नंबर 6, 1 से लेकर 6। अब जा रहे हैं हम केव नंबर 7 और 8 के पास। यहाँ गुफा नंबर 1 से 7 तक की गुफाओं को कन्हेरी गुफाएं कहते हैं। यह आपकी केव नंबर 10। गुफाओं का यह समूह भारत के मध्यकालीन युग की कला की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक है। यह है यहाँ की सेकंड सबसे स्पेशल गुफा, गुफा नंबर 10, जिसको कि विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये गुफा इतनी स्पेशल क्यों है। मेरे पीछे देख रहे हो, इस ताले के अंदर कुछ
स्पेशल व्यू आपके लिए रखा हुआ है। ताला खुलवाऊँ आपके लिए। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाओं को खोला गया है। बाकी गुफाओं को क्यों नहीं खोला गया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। एलोरा में गुफाओं के अंदर मंदिरों और मठों को बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऊर्ध्वाधर भाग में काट कर बनाया गया है, जो छत्रपति संभाजी नगर के उत्तर में 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुफाएं बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे बनी हुई हैं। इन गुफाओं में बहुत सी सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की और प्रतिमाओं के साथ विस्तृत रूप से नक्काशीदार पत्थर का बना हुआ खंबा और हॉल सम्मिलित हैं। यहाँ बने मंदिर मठों पर की गई नक्काशी को छेनी और हथौड़े की सहायता से तराशकर बनाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी अद्भुत संरचना छेनी और हथौड़ों से हजारों साल पहले की गई थी? आपको लगता होगा यहाँ का पानी कहाँ जाता है, तो ज़रा ड्रेनेज सिस्टम देखिए। ये हमें कई ऐसे भी रास्ते दिखाई दिए जो कि आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्या यह रास्ता अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जाता है, या फिर यह रास्ता किसी ऐसे जगह के लिए जाता है जहां पर कुछ खजाना रखा गया है? जो अभी आपने देखे केव नंबर 10 थी, यहाँ की सेकंड सबसे स्पेशल केव। इसके बाद केव नंबर 16 जो सबसे स्पेशल केव है यहाँ की। अभी हम 11 से लेकर 15 तक जा रहे हैं, उसके बाद 16 आपको दिखाऊंगा मैं। गुफा नंबर 11 को 2 तल कहा जाता है। क्या बताओ, अपार्टमेंट जैसा लग रहा है ये, जैसे कि अपार्टमेंट जैसा कुछ बनाया हो लोगों के लिए रहने के लिए, ऐसा लग रहा है। गुफा नंबर 12 को 3 तल कहा जाता है। ये भी कुछ अपार्टमेंट जैसा लग रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए रहने के लिए कुछ बनाया गया हो। छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए जैसे कि अपार्टमेंट की तरह कोई लोग रहते हो, उन सबके लिए। जिस प्रकार मैं मंदिरों के दर्शन करता हूं, यदि आप भी उसी प्रकार मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो ट्रिप टू टेम्पल कंपनी को कांटेक्ट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। That's a cave number 13 and 14. गुफा नंबर 13 और 14 को रावण की खाई कहा जाता है। यह है केव नंबर 14। इस गुफा में इतने जमीन में छेद क्यों हैं? क्या ये छेद किसी अंडरग्राउंड सिटी का शाफ्ट है जिससे कि हवा पास होती रहे, और ये छेदों को क्यों भरा गया बाद में? यह आज तक रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। ये है गुफा नंबर 15, जिसको कि दशावतार गुफा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी के 10 अवतार वर्णित हैं। अभी तक हमने केव नंबर 1 से लेकर 15 तक देख चुके हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस केव नंबर 16। That's your कैलाश टेम्पल। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की एलोरा की गुफाओं में। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर तराश कर बनाया गया है। क्या आप यकीन मान सकते हैं? हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से ये बनाया गया है मंदिर, ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 200 सालों का समय लगा होगा।
आपने महाभारत लगभग 50 साल या 100 साल पुरानी देखी होगी, लेकिन मैं 1000 पुराने वर्ष पहले लिखी गई महाभारत को दिखा। ये सारे एपिसोड्स महाभारत के हैं। जो लोग महाभारत को काल्पनिक कहा करते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रमाण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने महाभारत को पत्थर पर उकेरा हुआ था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया, जो कि यदि आप पुरानी पिछली गुफाओं को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चैम्बर्स दिखाई देंगे जो कि नीचे की ओर जाते हैं और अंधेरी गुफाओं में विलुप्त हो जाते हैं। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह है हमारी लगभग हजारों साल पुरानी महाभारत। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे इस कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियोएक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी के कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए हैं वही थे। शिल्पकारी तक तो ठीक था, लेकिन जब छत से लटकते पत्थरों पर मैंने नक्काशी देखी तब मैं दंग रह गया। यहाँ से जो शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है वो इसमें यहाँ पे स्टोर होता है। जरा उस समय की टेक्नोलॉजी को सोचिए कैसे इसका आविष्कार किया गया होगा। कैलाश मंदिर को कैलाश पर्वत की तरह सफ़ेद चादर से ढकने के लिए इस पर चूने की एक परत लगाई गई, जिसके ऊपर कलाकारी की गई है। ज़रा बारीकी से नज़र डाल के देखिए। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च आदि की ज़रूरत पड़ेगी। उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के सामने की ओर खुले मंडप में नंदी और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं।
कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 150 से 200 वर्ष लगना चाहिए। लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में कैसे हुआ? यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि भगवान शिव को समर्पित, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। यह पूरा कैलाश मंदिर 276 लंबे और 154 चौड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। अगर आप इसकी संरचना को बारीकी से देखें तो आपको पता लगेगा कि इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है, जिसमें एक भी पत्थरों का जोड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। आप धरती पर जितनी भी संरचनाएं अपने आसपास देखेंगे, सारी अनोखी संरचनाएं नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती थी और बनाई जाती हैं। लेकिन यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई। क्या अद्भुत डिज़ाइन और प्लानिंग की गई होगी। इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियाँ, मंदिर टावर और पुल, महीन डिज़ाइन बनी खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी सीढ़ियाँ, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काटकर बनाना सामान्य बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक काम करें तब जाकर यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफ़ी कम समय में, लगभग 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें, कुशल औजार नहीं थे, इतना सारा पत्थर काटकर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से हटाया कैसे गया होगा, यह रहस्य दिमाग घुमा देता है। क्या किसी परग्रही तकनीक का प्रयोग करके यह मंदिर बनाया गया? कोई नहीं जानता, मगर देखकर तो ऐसा ही लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सब आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। बाकी अगली 17 से 34 गुफाओं की ओर मैं निकला तो था, लेकिन मैंने यह कार्य आपके लिए कुछ छोड़ दिया है। आप भी जाएं यहाँ पर और बाकी 17 से 34 गुफाओं की रहस्य और जानकारियों को मुझे साझा करें इंस्टाग्राम पर डीएम करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यह थी हमारी रहस्यमयी कैलाश मंदिर की यात्रा। कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को यदि आप नए हैं, और पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है जिनके साथ आप यह यात्रा करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शंभू।